जैसे ही मिसाइल गिरती हैं, सुप्रीम लीडर शेर शहीद हो जाता है और उसका बेटा शेर रोने लगता है। उसका बेटा अपने देश का परचम उठाकर कहता है, मैं अपने बाप के कातिल को और अपने देश के दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर उसका बेटा अपने बाप की सीट पर बैठता है, सुप्रीम लीडर बन जाता है और अपनी सेना को हुक्म देता है, जाओ उस अमेरिका के जंगल का पानी बंद कर दो, नदी को ब्लॉक कर दो। सभी शेर सिपाही घोड़ों पर बैठकर भागते हुए जाते हैं और पत्थर और मिट्टी से उस नदी को बीच में से बंद कर देते हैं। वहां पानी को रोककर खड़े हो जाते हैं। उधर दानव भेड़िया अपने सिंहासन पर बैठा होता है और तभी लोमड़ी कहती है, महाराज, मैंने सुना है कि आपने जिस जंगल पर स्ट्राइक करवाई उसमें उस जंगल का सुप्रीम लीडर शेर शहीद हो गया है। दानव भेड़िया कहता है, यह तो अच्छी बात है, मेरा काम तो हो गया। अब इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान हो उससे पहले जंग को बंद करना होगा। फिर वह अपने सेनापति भेड़िए को कहता है, मेरा एक खत लिखो उस जंगल के लिए। उसमें लिखो, मैं इस जंगल का राजा दानव भेड़िया आप लोगों को बातचीत की टेबल पर बुलाना चाहता हूं और आप लोगों से सुलह करना चाहता हूं। सेनापति भेड़िया वह खत लिखकर लोमड़ी को दे देता है। लोमड़ी वह खत लेकर भागती हुई जाती है और सीधा शेर खान के पास पहुंचती है। सुप्रीम लीडर शेर अपने सिपाही शेर से कहता है, इस खत में देखो क्या लिखा है, मुझे पढ़कर सुनाओ। सिपाही शेर आता है, लोमड़ी से खत लेता है, उसे खोलकर पढ़ने लगता है और कहता है, मेरा नाम दानव भेड़िया है, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। जो भी गलती मुझसे हुई और जो भी आपसे हुई, हम इसे यहीं खत्म करते हैं। आओ बातचीत की टेबल पर बैठते हैं। तभी सुप्रीम लीडर शेर कहता है, इस दानव भेड़िए के लिए मेरा भी एक खत लिखो। उसमें लिखो, अरे दानव भेड़िए, जिसे तू बातचीत की टेबल पर बुलाना चाहता था, उसे तू पहले ही शहीद कर चुका है। अब अपनी खैर मना ले। अब तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू हमेशा याद रखेगा कि किसी से कैसे पंगा लिया जाता है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए फॉलो और कमेंट जरूर करो।